दुर्गा देवी और उनके प्यारे बेटे छोटू एक बेहद अहम मिशन पर निकले थे। वे दोनों छोटू मामा के घर जा रहे थे। मकसद था अहाना को वापस लाना, लेकिन यह कोई साधारण बुलावा नहीं था। यह एक आखिरी मौका था। अर्जुन की होने वाली दूसरी शादी की घोषणा के साथ हवेली में भूचाल आ चुका था। यह सब उस एक फैसले से शुरू हुआ था, जब अहाना बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी। एक छोटे से फैसले ने पूरे ठाकुर परिवार की नींव को झकझोर दिया था। ठाकुर हवेली, जो शान, रिवाज और संस्कारों की मिसाल मानी जाती थी, वहां की बहू के यूं चले जाने से मानो दीवारें बोल उठी थीं। दुर्गा देवी, हवेली की मुखिया, दो भावनाओं के बीच बुरी तरह उलझ गई थीं। एक ओर सदमा और दूसरी ओर आक्रोश। और इसी बीच उनकी देवरानी, जिनका असली नाम तो शायद किसी को याद न हो, पर हवेली में सब उन्हें पिशमोनी कहकर बुलाते थे, के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उन्हें बरसों से इस मौके की तलाश थी, और अब जाकर समय ने उनकी गोद में वह अवसर डाल दिया था। अहाना का जाना, पिशमोनी की जीत। अहाना, जो संस्कारों की मिसाल मानी जाती थी, वही बहू जब अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए घर छोड़कर गई, तो पिशमोनी को लगा जैसे उन्हें खुदा ने मौका दे दिया हो। अब वे घर की बहुओं को उनकी औकात दिखा सकती थीं, विशेषकर उस अहाना को जिसने परंपराओं को चुनौती देकर अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखा था। पिशमोनी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कोई बहू हवेली की बनाई गई सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाए। जहर घोलती बातों का असर। पिशमोनी ने अपने जहरीले शब्दों से दुर्गा देवी के कानों में लगातार जहर घोलना शुरू कर दिया। दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? जो बहू बिना बताए मायके से भी भाग जाए, उसे अब इस घर की दहलीज पर पैर रखने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अर्जुन, यानी आपका छोटू बेटा, खुद कह रहा है कि वह अब अहाना के साथ नहीं रहना चाहता। यह घर की इज्जत का सवाल है। इस तरह की बातें तर्क कम और द्वेष से भरी हुई थीं, लेकिन एक माँ जब बेटे के गुस्से से दुखी हो, तो उसका दिल नरम हो ही जाता है। और पिशमोनी ने इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया। दुर्गा देवी का कठोर फैसला। आखिरकार दुर्गा देवी ने पूरे परिवार के सामने एक कठोर और निर्णायक फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया, मैं खुद अहाना को शोतू मामा के घर से वापस लेकर आऊंगी। वह मेरी बहू है और इस घर की इज्जत की चाबी उसके पास है, लेकिन यह उसका आखिरी मौका होगा। इतना कहने के बाद उनकी आंखों में एक नई कठोरता उभरी। आनयेता के कमांडांडी, अगर अहाना ने लौटने से इनकार किया, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं अर्जुन की दूसरी शादी करवा दूंगी। यह ठाकुर हवेली की आखिरी चेतावनी होगी। पिशमोनी की अगली चाल। दूसरी बहुएं मीता और टीना यह सुनकर चौंक गईं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि दुर्गा देवी, जो अहाना को अपनी बेबी कहती थीं, इतना कठोर फैसला ले सकती हैं। लेकिन पिशमोनी के लिए यह जश्न का मौका था। उनके मंसूबे पूरे होने ही वाले थे। उन्होंने एक और चाल चली, अपनी खूबसूरत भतीजी को हवेली बुला लिया। मकसद साफ था, अहाना की जगह भरनी है। धीरे धीरे अर्जुन और उस भतीजी के बीच नज़दीकियां बढ़ाने लगीं। कभी चाय, कभी कागज़, तो कभी बेवजह की मुस्कानें। सब एक नई कहानी बुनने लगे। शोतू मामा का किराए का घर और भावनात्मक टकराव। दूसरी ओर दुर्गा देवी और छोटू शोतू मामा के किराए के घर पहुंचे। यह मुलाकात बेहद भावनात्मक थी। दुर्गा देवी ने अहाना को गले तो लगाया, लेकिन उनके शब्दों में प्यार से ज्यादा अधिकार था। अहाना, तूने ये क्या किया? ऐसे घर छोड़कर जाने से क्या हासिल होगा? चल, चुपचाप मेरे साथ वापस चल। लेकिन अब की बार अहाना पहले जैसी नहीं थी। वह और ज्यादा आत्मविश्वासी, शांत और निर्णायक हो चुकी थी। उसने कहा, माँ, अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अर्जुन खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो मैं जबरदस्ती वहां क्यों रहूं? जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, तब तक ठाकुर हवेली में मेरा कोई स्थान नहीं। अहाना की दृढ़ता, दुर्गा देवी की चुनौती। यह सुनते ही दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उनके लिए यह सिर्फ एक बहू का विरोध नहीं था, बल्कि उनके अधिकार को चुनौती थी। अगर तू हमारे साथ नहीं चली, तो याद रख, मैं अर्जुन की दूसरी शादी करवा दूंगी, और फिर तेरे लिए हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अहाना की साहसी घोषणा। शोतू मामा बीच में बोले,
पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह अहाना ने अपने आत्मसम्मान के लिए ठाकुर हवेली छोड़ दी थी, और जब दुर्गा देवी स्वयं उसे लाने पहुंची तब भी वह अपनी बात पर अडिग रही। आज की कहानी उसी मोड़ से आगे बढ़ती है, जहां हर चरित्र अपनी अपनी चालें चल रहा है और हवेली का हर कोना एक नए तूफान की आहट सुन रहा है। माँ की बेचैनी और असमर्थता, अब दृश्य बदलता है। कैमरा एक पुराने से घर के भीतर कांपती हुई उंगलियों पर टिकता है। यह अहाना की माँ का घर है। वह अपनी बड़ी बहन यानी दुर्गा देवी को फ़ोन लगाती हैं। उनकी आवाज़ में डर है, चिंता है और शर्म भी। वह कहती हैं, दीदी, अहाना अचानक घर से चली गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक रात के लिए हमारे पास आई थी, बस थोड़ी राहत की तलाश में, लेकिन मैं उसे रख नहीं सकी। दुर्गा देवी की आवाज़ सख्त हो जाती है। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं? मैं डर गई थी। और फिर अहाना भी बहुत नाराज़ थी। वह मान ही नहीं रही थी। माँ की आवाज़ में अपराध बोध था। वह आगे बताती हैं कि अहाना मूर्तियों से भरा बैग लेकर कोलकाता निकल गई है, अपने शोतू मामा के पास। यह सुनकर दुर्गा देवी सन्न रह जाती हैं। एक तरफ घर की इज्जत, दूसरी तरफ बहू का अचानक इस तरह गायब होना। सब कुछ बिखरता जा रहा था। शोतू मामा का साथ और नई शुरुआत अब सीन शिफ्ट होता है। कोलकाता के एक छोटे से किराए के मकान में अहाना अपने मामा के साथ बैठी है। वहाँ का माहौल सादा है, लेकिन दिलों में अपनापन है। मामा उसे प्यार से समझाते हैं, बेटी, समय कठिन है, लेकिन हिम्मत वही पहचान बनती है। तू अकेली नहीं है। अहाना मामा की थाली में खाना परोसते हुए मुस्कुराती है और कहती है, अब से बाहर का खाना कम होगा मामा। सेहत के लिए अच्छा नहीं और खर्च भी बचाना है। मामा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह एक शर्त रखते हैं। तू पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगी और जो सपना तूने देखा है उसे पूरा करेगी। हवेली में हलचल और संदेह। उधर हवेली में मीता, बड़ी बहू, और टीना, मंझली बहू, सब कुछ महसूस कर रही हैं। मीता को कुछ अंदाज़ा है कि अहाना कहाँ हो सकती है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। जब दुर्गा देवी उनसे बात करती हैं तो मीता कहती है, माँ जी, अहाना झूठ नहीं बोलती, वह बस अपनी बात पर अडिग है। यह सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ता है। मतलब तू ये कह रही है कि वो सही है और हम सब गलत? मीता डरती नहीं, नहीं माँ जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि अहाना कभी घर की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहती थी। वह बस खुद को खोना नहीं चाहती थी। इसी बीच मीता छुपकर शोतू मामा को फ़ोन करती है और धीरे से पूछती है, अहाना ठीक है ना? मामा बताते हैं कि वह ठीक है और मूर्तियाँ बेचने गई हैं। यह सुनकर मीता को थोड़ा सुकून मिलता है। अर्जुन का गुस्सा और अलगाव। इसी समय अर्जुन, जिसे सब छोटू कहते हैं, अपने गुस्से में डूबा है। वह परिवार के सामने कहता है, मैं अहाना को लेने नहीं जाऊंगा। यह उसका फैसला था, अब उसे अपने फैसले के साथ जीना होगा। मीता यह सुनकर दुखी होती है, छोटू, यह वक्त गुस्से का नहीं, समझदारी का है। लेकिन अर्जुन नहीं सुनता। उसकी आंखों में एक अलग ही सख्ती आ गई है। दुर्गा देवी यह सब देखती हैं और अब एक निर्णय लेती हैं, मैं अब खुद अहाना से मिलने जाऊंगी। यह आखिरी बार होगा। अगर वह नहीं लौटी तो मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए दूसरी शादी की तैयारी करूंगी। अहाना की नई दुनिया और आत्मनिर्भरता। रात का वक्त है। एक सादा रसोई में अहाना मामा के लिए खाना बनाती है। सिंपल दाल, चावल और सब्जी। खाने की खुशबू घर में फैली है, लेकिन उससे ज़्यादा शांति है उसके भीतर। मामा खाने के साथ साथ उसे समझाते हैं कि यह दुनिया तुम्हें हर कदम पर परखेगी, लेकिन अगर तू अपने फैसले पर अडिग रहना सीख गई तो तुझे कोई नहीं हिला पाएगा। अहाना की आंखों में चमक है, लेकिन साथ ही ठहराव भी। वह अब पहले जैसी भोली बहू नहीं रही। अब उसमें आत्मविश्वास है और एक नई पहचान बनाने का संकल्प। हवेली में तैयारियां और साजिशें। इधर हवेली में अर्जुन और पिशमोनी की भतीजी की मुलाकातें बढ़ती जा रही हैं। पिशमोनी हर पल कोशिश कर रही हैं कि अर्जुन भावनात्मक रूप से कमज़ोर होकर उस नई लड़की को स्वीकार कर ले। वे जानती हैं कि अहाना का मजबूत इरादा तभी टूटेगा जब अर्जुन आगे बढ़ जाएगा। दूसरी ओर हवेली की बड़ी और मंझली बहुओं को इस नई शादी की चर्चा से बेचैनी हो रही है। उन्हें दुख है कि अब अहाना के लिए वापस लौटने की कोई राह शायद बची नहीं। संघर्ष की राह, आत्मसम्मान की कहानी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह थी
कि अहाना अब अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिख रही थी। वह अब ठाकुर हवेली की सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर औरत बन रही थी जिसने दूसरों की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर जीने का फैसला लिया। पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह अहाना ने अपने आत्मसम्मान के लिए ठाकुर हवेली छोड़ दी थी, और जब दुर्गा देवी स्वयं उसे लाने पहुंची तब भी वह अपनी बात पर अडिग रही। आज की कहानी उसी मोड़ से आगे बढ़ती है, जहां हर चरित्र अपनी अपनी चालें चल रहा है और हवेली का हर कोना एक नए तूफान की आहट सुन रहा है। माँ की बेचैनी और असमर्थता अब दृश्य बदलता है। कैमरा एक पुराने से घर के भीतर कांपती हुई उंगलियों पर टिकता है। यह अहाना की माँ का घर है। वह अपनी बड़ी बहन यानी दुर्गा देवी को फ़ोन लगाती हैं। उनकी आवाज़ में डर है, चिंता है और शर्म भी। वह कहती हैं, दीदी, अहाना अचानक घर से चली गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक रात के लिए हमारे पास आई थी, बस थोड़ी राहत की तलाश में, लेकिन मैं उसे रख नहीं सकी। दुर्गा देवी की आवाज़ सख्त हो जाती है। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं? मैं डर गई थी। और फिर अहाना भी बहुत नाराज़ थी। वह मान ही नहीं रही थी। माँ की आवाज़ में अपराध बोध था। वह आगे बताती हैं कि अहाना मूर्तियों से भरा बैग लेकर कोलकाता निकल गई है, अपने शोतू मामा के पास। यह सुनकर दुर्गा देवी सन्न रह जाती हैं। एक तरफ घर की इज्जत, दूसरी तरफ बहू का अचानक इस तरह गायब होना, सब कुछ बिखरता जा रहा था। शोतू मामा का साथ और नई शुरुआत अब सीन शिफ्ट होता है। कोलकाता के एक छोटे से किराए के मकान में अहाना अपने मामा के साथ